नमस्कार दोस्तों, मैं आपको गज़ल सम्राट जगजीत सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह, जिनके बारे में कौन नहीं जानते। इनका जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था, परंतु मूलतः ये पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव के रहने वाले थे। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनके पिता का नाम सरदार अमर सिंह धमानी और माँ बच्चन कौर। इनका प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो गंगानगर में हुई। इसके बाद गंगानगर के खालसा स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डीएवी कॉलेज जालंधर से हाई ग्रेजुएशन किया और फिर कुरुक्षेत्र से इन्होंने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किया। इनके पिताजी की हर माता पिता की भांति स्वप्न था कि ये आईएएस बने, बड़े अफसर बने, लेकिन जगजीत सिंह का दिल तो दूसरी ओर था। उनकी किस्मत दूसरी ओर उनको ले जाने के लिए तैयार थी और वे सिंगिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते थे और इसलिए वो माया नगरी मुंबई आ गए। जगजीत सिंह माया नगरी मुंबई आने के बाद उनके जीवन में शुरुआत में उन्होंने काफ़ी संघर्ष के दौर के दौरान उनके जीवन में कई उथल पुथल भरा जीवन उनका रहा। जगजीत सिंह की गज़लें जितनी मशहूर रहीं, उनका जीवन भी उतना मशहूर रहा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जगजीत सिंह के जीवन में चित्रा सिंह कैसे आई, कैसे जगजीत सिंह का विवाह चित्रा सिंह के साथ हुआ। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह, जग को जीतने वाले जगजीत सिंह, इनकी गज़लें ऐसी हैं कि इनको आप जितनी बार सुनेंगे उतनी ही बार आपके ज़हन में उतरती चली जाएंगी। इनकी गज़लों को सुनकर किसी को भी प्यार हो जाता था। जो प्यार में डूबा हो वो भी इनकी गज़लें सुनता था। जिसका दिल प्यार में टूटा हो उसका भी सहारा जगजीत सिंह की गज़लें होती हैं। आज हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें गज़लों की माला के रूप में हमारे अंतर मन में आज भी समाई हुई हैं। हमारे अंतर मन में, हमारे दिल में आज भी जगजीत सिंह वैसे ही समाये हुए हैं। जगजीत सिंह के जीवन में चित्रा सिंह के आने की कहानी। चित्रा सिंह की शादी हो चुकी थी देवू प्रसाद दत्ता से। चित्रा जहाँ मुंबई में रहती थी, जगजीत सिंह वहीं आया करते थे। वहीं चित्रा के सामने एक गुजराती परिवार था, वहाँ पर जगजीत सिंह अपनी गज़लों की, अपने गानों की रिकॉर्डिंग करते थे। तो चित्रा ने एक दिन सामने से आवाज़ सुनी और जगजीत सिंह के जाने के बाद उन्होंने पड़ोसियों से पूछा कि ये कौन है। तो उन पड़ोसियों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की और बताया कि ये जगजीत सिंह है और उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। कुछ देर सुनने के बाद चित्रा ने मुंह बना करके कहा कि ये भी कोई सिंगर है, चूँकि चित्रा खुद भी एक सिंगर थी। लेकिन कहते हैं कि प्यार कब किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। और सन 1967 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों की बातचीत हुई। रिकॉर्डिंग के बाद चित्रा सिंह ने कहा कि मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। रास्ते में चित्रा का घर पड़ा तो उन्होंने जगजीत सिंह को चाय पर आमंत्रित किया। अंदर जा कर के चित्रा चाय बनाने लगी और चित्रा सिंह चाय बना करके आई तो जगजीत सिंह ने उनको एक गज़ल सुनाई और उस गज़ल को सुनने के बाद चित्रा इतनी इम्प्रेस हो गई कि इसके बाद धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और चित्रा के पति से चित्रा की दूरियां बढ़ने लगीं और तब दोनों ने सहमति से तलाक ले लिया। और जगजीत सिंह जो चित्रा के पति थे, चित्रा के पति ने दूसरी शादी कर ली। तब जगजीत सिंह देवू के पास गए जो चित्रा के पति थे पहले,
उनसे उनका हाथ मांगा और उन्होंने अनुमति दे दी और उनकी सहमत से फिर चित्रा से जगजीत सिंह ने शादी कर ली। और इस विवाह में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 30 रुपए खर्च हुए थे। चित्रा के पहले शादी से एक बेटी थी जो मोनिका सिंह। जगजीत सिंह से विवाह होने के बाद उनके एक पुत्र हुआ विवेक सिंह। जगजीत सिंह यूँ तो उनकी गज़लें अपने आप में एक अनूठी हैं, फिर भी कुछ गज़लें ऐसी हैं जो हमें अलग एहसास कराती हैं। जैसे जब सामने तुम आ जाते हो, हमको यकीन है सच कहती हैं, कल 14वीं की रात थी, सब पर रहा चर्चा तेरा, तेरे आने की खबर महके, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ऐसी कितनी गज़लें हैं जो जगजीत सिंह की संगीत प्रेमियों की जुबां पर रखी रहती हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ऐसी अनगिनत गज़लें हैं जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह के पुत्र विवेक सिंह, उनका निधन एक सड़क दुर्घटना में हो जाने से, जवान बेटे के निधन से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को इस घटना ने तोड़ दिया। चित्रा सिंह तो डिप्रेशन में की स्थिति हो गई उनकी और उन्होंने सिंगिंग को छोड़ने का मन बना लिया। 2009 में बेटी मोनिका ने भी आत्महत्या कर ली और इस दुख ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों के निधन से दोनों के जीवन में एक कष्ट से पूरा जीवन उनका भर गया। 2003 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह के संगीत जगत में किए गए कार्यों को देखते हुए पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था। सरकार के द्वारा उनके सम्मान व स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए। जगजीत सिंह की गज़लें एक ऐसी गज़लें थी जो आम आदमी को भी खींच लेती थी। जैसे मैं रोया परदेस में, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ऐसी रचनाएं जिनको सुनने वाला सुन करके कोई भी व्यक्ति बरबस खींचा चला आता था। ऐसी गज़लें जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह की प्रेम गीत में गाने, महेश भट्ट की अर्थ का हर गाना जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, प्रेम गीत का गाना आज भी उतना ही मधुर है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। दुश्मन फिल्म का गाना, चिट्ठी न कोई संदेश। साथ साथ फिल्म का गाना, ये तेरा घर ये मेरा घर। सरफरोश का गाना, होश वालों को खबर है। भक्ति में भी उनके द्वारा जो भजन गाए गए, हे गोविंद हे गोपाल, रामधुन, हे राम रामधुन, कृष्ण भजन। जगजीत सिंह की गज़लें, जगजीत सिंह के भजन आज भी लोगों के मनों में, दिलों में बसे हुए हैं। जगजीत सिंह ने अपनी जादुई आवाज़ से दुनिया भर के लोगों को मदहोश कर दिया था। एक दौर होता था जब भारत ही नहीं, विदेश में भी जब जगजीत सिंह के कंसर्ट होते थे तो लोग बेकरार रहते थे कि एक बार उस कंसर्ट में हमको जा कर के सुनने का मौका मिल जाए। ऐसे जगजीत सिंह, ऐसा उनके द्वारा
गज़ल के क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया गया। आज भी जगजीत सिंह हमारे दिलों के अंदर वैसे ही यथावत हैं जैसे पहले थे। जगजीत सिंह की गज़लें आज भी हमारे मन को उतना ही आकर्षित करती हैं और हम जितनी बार सुनते जाते हैं उतनी बार हम उस गज़ल और वो गज़ल हमारे अंदर आत्मसात होती जाती है। ऐसी जगजीत सिंह की गज़लें, जगजीत सिंह की गज़लें, उनको सुन करके हमें ये लगता है कि जैसे ये गज़ल हमारे आसपास के लिए बनी हो, हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बनी हो। ऐसी गज़लें, अर्थ फिल्म की गज़ल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, कितनी सुमधुर गज़ल है। ऐसे जगजीत सिंह गज़लों के जगत को गज़लों से बांधने वाले, उन पर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी आपको मैं ऐसी ही जानकारी भेज